हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए एक नए कन्फ्यूजिंग पेयर में लेके चलते हैं। ये शब्द हैं गाइस काउंसिल और काउंसिल, है ना। ये है काउंसिल और ये क्या है काउंसिल। ये बोलने में भी लगभग सेम जैसी ही है, लेकिन सेंस बड़ा अलग है दोनों का, है ना। तो चलिए एक एक करके लेते हैं। पहले लेते हैं काउंसिल को। तो काउंसिल आपने सुना ही होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी MLC, है ना। तो असल में है क्या, आप पता लग जाएगा। काउंसिल का मतलब है गाइस सभा। क्या है? सभा या समिति। समिति, है ना भाई। हिंदी में मुझसे गलत हो सकता है ना, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन सभा या समिति सही है। या फिर परिषद। क्या है? परिषद। लेकिन ये है क्या, परिषद क्या है एक्चुअली। सभा समिति तो किसी की भी हो सकती है, परिषद क्या है। तो असल में जो काउंसिल का मीनिंग है ना इसका, उसी से रिलेटेड ये परिषद है। यानी ये जो सभा है तब भी उसका सेंस ऐसे ही रहेगा जैसे इसमें है। मतलब काउंसिल ऐसे लोगों का समूह है, ग्रुप ऑफ मैन और वुमन, जिसमें वो लोग सलाह देने के लिए इलेक्ट होते हैं एक तरह से। मतलब उनकी जो समिति है, कई लोगों का जो समूह है, वो एक दूसरे को सलाह देता है, बेहतर काम करना है नहीं करना है, किस पर डिसीजन लेना, उसको सलाह देता है ना। इस काउंसिल शब्द का मतलब क्या है? सभा जो डिसीजन मेकिंग है ना। क्या है वो? डिसीजन मेकिंग है। उसको डिसाइड करते हैं कि हमें क्या काम करना है, यानी एक दूसरे को सलाह देते हैं और उसके हिसाब से तय करते हैं काम कौन सा करना है। तो परिषद से आप समझ ही जाएंगे, है ना। और ये जो काउंसलर है ये भी नाउन है, इसका मतलब होता है पार्षद। अब समझे होंगे आप, जो गली मोहल्ले में चुनाव होते हैं ना, पार्षद है वो पार्षद है। तो वो एक तरह से मेंबर होते हैं समिति के, जो सलाह लेते हैं कि हमारे यहाँ ये काम होना बाकी है, ये हमें ये काम करना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब है जो सलाह समिति के सदस्य हैं उसको क्या बोल सकते हैं? काउंसलर। कैसी भी सभा हो, फैमिली में भी सभा होती है ना, कि चलो आज बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, सभा कर लो, या घर में क्या डिसाइड करना, उसके लिए भी काउंसिल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। यानी कुल मिला के काउंसिल का मतलब है सभा, और ऐसी सभा जो सलाह देती है एक दूसरे को कि कौन सा, मतलब डिसीजन लेने में एक दूसरे की मदद करते हैं एक तरह से, है ना। इसका मतलब है सभा। क्लियर। जैसे देखो मैंने बोल ही दिया MLC होते हैं ना, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये वाली वही है लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये सभा है। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स, ये किसकी सभा है? टीचर्स की सभा है ना। काउंसिल मतलब किसी की भी हो सकती है, मेंबर्स होते हैं उसमें, इलेक्ट होते हैं वो, तो एक दूसरे को सलाह देते हैं, या कोई कार्य होने से पहले वो निर्णय लेते हैं कि इसको किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। क्लियर है। कोई सी भी काउंसिल हो सकती है, इजी है ये तो, है ना। जैसे द काउंसिल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रोड्स, है ना। जो परिषद है वो जिम्मेदार है किसके लिए? रोड्स के लिए। उनकी गंदी हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? परिषद। यानी उसके जो मेंबर्स ऑफ काउंसिल हैं वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, है ना, अपने फेवर में ज़्यादा है, जनता के कम है, इस तरह से। नेक्स्ट, दैट इवनिंग शी हैड ए फैमिली काउंसिल, उस शाम उसने एक परिवार की सभा बुलाई। तो वही कैजुअली मीटिंग रख ली होगी, उसको भी क्या बोल सकते हैं? काउंसिल बोल सकते हैं, है ना। और लास्ट, आई वॉज ए काउंसलर फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 सालों से एक पार्षद था, है ना। या फिर किसी भी सभा का सदस्य था। किसी कंपनी में भी सलाहकार होते हैं तो वो भी काउंसलर कहलाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। काउंसिल का मतलब क्या? सभा। किसी भी तरह की कैसी भी मीटिंग ऑफ पीपल हो, क्या कहलाएगा वो? सभा। क्लियर है। ये वर्ब नहीं होता, केवल नाउन होगा। ठीक। अब चलते हैं गाइज काउंसिल पे। ये दोनों है गाइज, ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है ना। यहाँ पे देखिए वर्ब, और यहाँ पे क्या है? नाउन। तो इसका नाउन जब मीनिंग है उसका मतलब होगा केवल और केवल सलाह। क्या है ये? सलाह। यानी जो मेन हम इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो यूज करते हैं किसमें? सलाह के रूप में, है ना। नेक्स्ट जो मीनिंग है इसका अटॉर्नी। अटॉर्नी मतलब वकील समझ लो आप एक तरह से ना, वकील, या फिर अ ग्रुप ऑफ अटॉर्नीज, या फिर वकीलों का एक समूह। क्लियर। यानी सलाह का मतलब भी काउंसिल एस वाला है, SEL। और एक सिंगल वकील को कहेंगे अटॉर्नी को तो भी हम काउंसिल कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ अटॉर्नीज को कहेंगे तो भी हम काउंसिल कह सकते हैं। सही है, सेंस है इसका, मीनिंग है। दूसरा, इसका जो एक और नाउन है वो बनेगा काउंसलर। गाइस ये होता है वकील, है ना। देखिए यहाँ तो सलाह देने वाली समिति थी तो ये सलाहकार हो गया। यहाँ पे वकालत से रिलेटेड वकील है ना, अटॉर्नी वकील, है ना। तो यहाँ पे क्या है? ये अटॉर्नी इसका मीनिंग, यानी काउंसलर से ही क्या है?
अटॉर्नी है, सलाह देने वाला, एडवाइस देने वाला, लीगल एडवाइस देने वाला क्या होता है वो अटॉर्नी। क्लियर है। या फिर वन हु गिव्स एडवाइस, जैसे हमारे जीवन में होते हैं ना, जैसे दोस्त हैं, परिवार में हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हम जब फंसते हैं या फिर कोई नया काम स्टार्ट करने वाले होते हैं तो उनसे सलाह लेते हैं, तो वो भी हमारे लिए किसका काम करते हैं, सलाहकार का। तो ये इसका मीनिंग क्या है गाइस, सलाहकार। लीगल एडवाइजर होते हैं ज़्यादातर, लेकिन हम कैजुअली भी इसको भी यूज़ कर सकते हैं सलाहकार के रूप में। क्लियर। उदाहरण देख लेते हैं गाइस। द जज एड्रेस्ड द काउंसिल। अब देखिए जज है तो वो हम आपको तो करेगा नहीं काउंसिल, मतलब एड्रेस वकीलों से रिलेटेड होगा ना, तो यहाँ पे जो मतलब है काउंसिल का, यहाँ पे जजों सॉरी वकीलों का एक ग्रुप है, या फिर किसी वकील को भी कह सकते हैं कि उसको संबोधित किया जज साहब ने, है ना, यानी जज ने वकीलों के समूह को संबोधित किया। यहाँ ये नहीं कह सकते परिषद को संबोधित किया, बिकॉज इट इज नॉट द स्पेलिंग ऑफ CIL, इट इज द स्पेलिंग ऑफ SEL, है ना। नेक्स्ट, यू वर नॉट टू रिजेक्ट माई काउंसिल। भाई तुम्हें मेरा सुझाव रिजेक्ट नहीं करना था, तुमने कर दिया, है ना। तो यहाँ पे देखिए काउंसिल क्या है, यहाँ नाउन के रूप में है, यहाँ पे भी क्या है, नाउन के रूप में, लेकिन अंतर है, यहाँ क्या है, सुझाव है, एडवाइस, और यहाँ पे क्या था, अटॉर्नीज, ये ग्रुप ऑफ अटॉर्नीज। सही है। क्लियर है। इसका वर्ब के रूप में यूज देख लेते हैं गाइस। काउंसिल एक वर्ब के रूप में क्या करेगा, भाई सीधी सी बात है, नाउन का मतलब एडवाइस, तो वर्ब के रूप में क्या है, टू एडवाइज। ये एडवाइस, ये एडवाइस, पढ़ने में बहुत ज़रूरी अंतर होना चाहिए ना। ये नाउन है होता है, इसके पहले ए या एन भी नहीं लगा सकते, और ये वर्ब होता है ना। वर्ब के बदले हम यही स्पेलिंग नहीं लिख सकते, और नाउन के बदले ये स्पेलिंग नहीं लिख सकते, बहुत आता है एग्जाम में ये नहीं। क्लियर है। तो इसका जो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है देख लीजिए। फर्स्ट फॉर्म तो खुद ही काउंसिल होता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल भी इसका यही रहेगा। अच्छा, दो स्पेलिंग है इसकी, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म में, और ING वाले में सिंगल एल भी है, वो अमेरिकन स्पेलिंग है, डबल एल वाली ब्रिटिश स्पेलिंग है। हम क्योंकि ब्रिटिश ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक्चुअली हमारी जो ऑफिस लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो ब्रिटिश ही है, इसलिए हम यूज़ करते हैं डबल एल वाली। ऐसा नहीं सिंगल एल वाली आ गई तो गलत हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सही है ना। तो देखिए सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है, काउंसल्ड, फोर्थ फॉर्म काउंसलिंग, और फिफ्थ फॉर्म काउंसल्स, ऐसे वाली है ना। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसका मतलब वही है, सलाह देना है, लीगल एडवाइज़र जो है वो सलाह देने का ही काम करते हैं वैसे। उदाहरण देख लेते हैं गाइज। ही काउंसल्ड दैम टू गिव अप द प्लान, उसने सलाह दी उन्हें कि भाई तुम्हारा प्लान बेकार है, इसे छोड़ दो, है ना। और नेक्स्ट, अ डॉक्टर काउंसल्स हिज पेशेंट्स, एक डॉक्टर हमेशा अपने जो मरीज होते हैं उनको सलाह देता है, वो नहीं तो प्रेस्क्रिप्शन के रूप में, तो सलाह देता तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। क्लियर है। तो बड़ा सिंपल था ये, डेली यूज़ में यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन गड़बड़ कर देते हैं हम। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ भी नहीं है, CIL वाला सभा है, किसी भी तरह की कैसी भी सभा हो सकती है, घर में, मोहल्ले में, समाज में, संसद में, कहीं भी हो सकती है ना। मिल के एक डिसीजन ले लेते हैं आपस में वो कि हाँ ये सही है। मान लो 10 लोग हैं, 10 लोगों में 5 लोगों को इकट्ठा कर लिया कि भाई आप आओ, आप मुझे ठीक लग रहे हो कि हमें एक डिसीजन लेना है ना। मान लो आपको घर में कुछ करना, तो छोटे बच्चे को थोड़ी लोगे, घर में अगर पेंट करना कि आ जाओ 4-5 लोग डिसाइड करते हैं, तो वो काउंसिल है एक तरह से, इनफॉर्मली कैजुअल, है ना। लेकिन जो SEL वाला है वो मेनली क्या है, एडवाइस यानी सलाह, है ना। और दूसरा अटॉर्नी यानी वकील, उनके लिए यूज़ करते हैं। ये वर्ब भी है, ये केवल नाउन है। क्लियर है। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर ड्रॉप किया करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक किया करें वीडियो को, शेयर किया करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय बाय, टेक केयर।